बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग सीखा था। जैसे कि मान लेते हैं, अगर लिखा हुआ 35 और यहाँ पे लिखा हुआ 105, तो आप भाग देकर के इसका उत्तर बता सकते हैं। बच्चों, क्या आप इसका भाग देकर उत्तर बता सकते हैं? बताइए, चैट में बताइएगा। यस सर। कितना आएगा उत्तर? हाँ बताइए सारे बच्चे, चैट में कितना आएगा इसका उत्तर? चैट में बताएंगे, ठीक है? चैट में कोई बात नहीं है निकेत, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है निकेत, है ना? ठीक। ओके बच्चों, तो इसका उत्तर कितना आएगा? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका उत्तर तो 3 आएगा। सही भी बात है, क्यों? क्योंकि जब आप 35 आएंगे 3 से, तो 35 यहाँ होता है बेटा 105। 3 बार में ये पूरा पूरा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है बेटा, इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक। ओके बेटा, अब इसको मैं और आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। आज का जो रिकॉल क्वेश्चन है उसको मैं पूछ लेता हूँ। रिकॉल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पिछली क्लास में जो भी आपको सिखाया गया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन होगा। देखो, पिछले क्लास में आपको भागफल सिखाया गया था, मतलब भाग देना, सॉरी, सिखाया गया था। तो उसी भाग पर आधारित ये सवाल है। माइक नहीं ऑन करना है निकित बेटा। सर मल्टीप्लाई करना है। नहीं बेटा, इसको भाग देना है, इसको भाग देना है। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया हुआ है और पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर करिए, बट पोल में आंसर करिएगा, ठीक है? क्योंकि चैट में आंसर नहीं किया जा सकता है, अभी के लिए तो नहीं किया जा सकता। सर इसको डिवाइड करना है। हाँ बेटा, डिवाइड करना है। सर जी कर दिया। ओके बेटा, बाकी लोग को भी करने दीजिए अगर। सर आई हैव डन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी लोग को भी करने दीजिए, ठीक है? सर हो गया। ओके ओके। तो बच्चों, आपके पास अभी से लेकर के 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? कर दिया सर। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है? चलो बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने पोल सेक्शन बंद किया और चैट सेक्शन ऑन किया। चलिए इसका आंसर बताइए चैट में। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो बी वाला आएगा, यानी कि 41 आएगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, लिखा है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात करिए। तो बेटा इसको भाग देना है, तो 25 से भाग देना है किसको? 1025 को। तो आप सभी लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 25 का, ताकि ये चीजें कट जाएं। आप अगर 1 अंक लेंगे तो नहीं भाग दे सकते हैं। चलिए 2 अंक ले लीजिए, 10 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं दे सकते हैं।
3 अंकों को आपको लेना पड़ेगा, यानी 102 को लेना पड़ेगा, तब आप इसका भाग दे पाएंगे। तो 102 को भाग देंगे जब बेटा 25 से, तो हो जाएगा 25। हाँ, तो 25 चौके 100, क्योंकि हमको पहाड़ा ही ऐसा पढ़ना होता है कि या तो वो चीज पूरी तरीके से कट जाए या तो उससे थोड़ा सा कम आए। तो 100 102 से थोड़ा सा ही कम है, तो 102 में से 100 जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ये 5 ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। अब 25 से कम होता है बेटा 25, तो जो सही उत्तर होगा इसका कितना होगा, 41 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। बच्चों सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ओके। सुनील के नाम से जो बच्चा है, सिर्फ एक बार बी को टाइप करिए, बार बार नहीं। अगली बार अगर ऐसा करोगे तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ही बार टाइप करना होता है, बार बार टाइप करना नहीं होता है। ओके, तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक है हम लोग का ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए बेटा, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए। नहीं तो अगर ये मानते नहीं है तो फिर क्लास से बाहर किए जाएंगे, ठीक है। और अनिकेत आप इनको छोड़िए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी लोगों को मतलब इस तरीके से नहीं करना है, फिर पढ़ाई करते हैं। इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हम हैं, ठीक है। यस, सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? कोई बात नहीं बेटा, मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हम खुद हैं, ठीक है। ओके, सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? जल्दी से बताइए चैट में। ओके ओके ओके। तो बेटा पहला टॉपिक है हम लोग का गुणा, ठीक है, गुणा। हेडिंग लगा दो सब लोग, सब लोग हेडिंग लगा दो बेटा, गुणा। सारे बच्चों हेडिंग लगा दो। लगा ली सर। ओके, चलो। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पूर्णांकों का गुणा करना है। आप याद करो, तो मैंने आपको सिखाया था पूर्णांक, बहुत पहले की बात है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। तो बेटा देखो, पूर्णांक 3 प्रकार का होता था, ठीक है, याद है पूर्णांक 3 सर। प्रकार का। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो बेटा एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, और एक होता है शून्य पूर्णांक, ठीक है। 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। याद करिए, अगर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से लिखे गए तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर लिखा गया है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ शून्य लिखा गया है तो इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए। यस सर। अगर इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो देख लीजिए, इन्हीं तीनों की वजह से बेटा 3 केस बनते हैं। देखो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और बेटा ये तीसरा केस है, ठीक है। 3 केस बनते हैं इन्हीं की वजह से, यानी पूर्णांकों की वजह से। पहला केस ये है कि जो भी आप गुणा करा रहे हैं, ठीक है, पहला वाला गुणा मतलब पहला वाला संख्या और दूसरा वाला संख्या वो दोनों ही क्या हो, धनात्मक हो। एक केस ये बनता है, कैसा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 6 का गुणा आपने कराया 7 में, तो बेटा अगर किसी भी संख्या को बस लिख दिया गया है एज इट इज, और उसके आगे प्लस मतलब नहीं लिखा गया है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि वह क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे जो 6 होगा उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। जो यहाँ पे 7 होगा उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। कि 6 और 7 का चिन्ह क्या होगा, तो बेटा 6 और 7 का चिन्ह धन में होगा, ठीक है। तो पहले केस में आपको ये सीखना है कि इस प्रकार की संख्याओं का गुणा कैसे करना है, ठीक है। पहले वाले में ये सीखेंगे, ठीक। चलो, ये तो पहले वाले में हो गया कि दोनों ही संख्या क्या हो, धनात्मक होंगी। तो उत्तर क्या आएगा ये आपको मैं अभी बताऊंगा। फिर मान लेते हैं कि अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो गई, यानी कि मान लेते हैं पहली संख्या -6 है और मान लेते हैं दूसरी संख्या मान लेते हैं -12 है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, कहने का मतलब ये है कि यानी दोनों ही संख्याएं जो गुणा करा रहे हैं वो दोनों ही क्या हो, ऋणात्मक हो। तो एक केस तो ये बन जाएगा। तो ये था पहला केस और ये था आपका दूसरा केस।
तीसरे में क्या होगा, तीसरे में बेटा एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। मान लेते -6 है और इसका गुणा कराया जा रहा है 13 से, या फिर ऐसे है, मान लेते हैं 7 है और इसका गुणा कराया जा रहा है मान लेते हैं -14 से। तो अब देखो एक क्या है ऋणात्मक और दूसरा क्या है धनात्मक, फिर यहाँ देखो एक धनात्मक और दूसरा क्या है ऋणात्मक। तो इस प्रकार के केस को पढ़ेंगे इस वाले में। तो 3 केस आप लोगों ने देखा। अभी इस पे फोकस नहीं करते हैं कि उत्तर क्या आएगा बेटा, अभी इस पे फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं कि उत्तर क्या आएगा। अभी आप बस केस को देखो कि केस कौन कौन से हो सकते हैं। क्या आपको केस समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, उत्तर छोड़िए, उत्तर तो हम बाद में आपको सिखाई देंगे और आप सीख भी जाओगे। पहले केस बताइए, केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उत्तर तो आप लोग लगा ही देंगे, पहले आप केस बताइए। तीनों ही केस आपको समझ में आ गए? केस समझ में आ गए तीनों? अच्छा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका। सर ले लिया। ठीक है बेटा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ले लिया सर। ओके बच्चों, अब देखो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा, पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। क्या आप सभी बच्चों ने पहली हेडिंग लगा दी, यानी पहला वाला केस का हेडिंग लगा दिया? यस सर। ओके, अब इस केस में करते क्या है, सीखिएगा, सारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे सीखेंगे। सर तो 50। दरअसल हाँ बेटा वो तो ठीक है, पहले उत्तर पे नहीं, पहले मेथड पे फोकस करिए। उत्तर तो आप लोग बता ही ले जाओगे, सॉरी सर। ठीक है, पहले मेथड पे फोकस करते हैं। आप ध्यान से देखो, तो इस 10 वाले का चिन्ह क्या है बेटा, चैट में बताना, प्लस है या माइनस है? 10 वाले का चिन्ह बताओ। सर प्लस है। 10 प्लस है। और 5 वाले का चिन्ह बताओ। सर माइनस। नहीं बेटा, 5 वाला भी प्लस है, प्लस है सर। ध्यान से देखो, हाँ सर। दोनों ही प्लस है, ठीक। तो स्टेप 1 होता है सवालों को सॉल्व करने के लिए कि पहले आप नॉर्मली गुणा कर दीजिए, जो नॉर्मल आप गुणा करते हैं ना गुणा, वो कर दीजिए स्टेप 1 में। चलो बेटा कर दो स्टेप 1 में। 10 का गुणा 5 में, तो 10 पचे 25। 50, 10 पचे 50। 50 सर। और स्टेप 2 में सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद करो। इनफैक्ट सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे, अब कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा क्योंकि क्लास में हो रहा है डिस्टरबेंस। चलो स्टेप 2, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। स्टेप 2 ये होता है कि चिन्हों को लिखते हैं। तो चिन्ह क्या होते हैं, देखो बेटा, चिन्ह ये होते हैं कि अगर आप जो गुणा करा रहे हो वो सेम साइन के हैं, है ना, सेम चिन्ह के हैं, तो जो उत्तर आता है वो हमेशा प्लस में आता है। कैसे, देखो, अगर आप प्लस का गुणा कराते हैं प्लस में, तो बेटा उत्तर आता है प्लस। इसी इसी तरीके से ऐसे सीख लीजिए कि माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तब भी क्या आएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि देखो सेम चिन्ह है, सेम है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो बेटा इस रूल को आप क्या कर लो, नोट करो अपनी कॉपी में। बेहद इंपॉर्टेंट है यह रूल, बेहद इंपॉर्टेंट। इसको नोट करो तो पहले, कि जब भी सेम साइन होगा और सेम चिन्हों का आपस में गुणा कराएंगे तो हमेशा प्लस आएगा। अगर इस रूल को आपने नोट कर लिया तब हम बताएं इसको आगे। इस रूल को नोट कर लिया, देखो बेटा इससे बड़े बड़े सवाल बड़ी आसानी से लग जाएंगे। अभी आप खुद देखना, खुद देखना बेटा, इससे बड़े बड़े सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए बेटा, क्या बोलते हैं, हाँ कुछ। सर जैसे जमा घटा हो गया सर, ये फिर भाग और गुना। नहीं, हम समझे नहीं। ये प्लस और माइनस हो गया सर। हाँ तो भाग और गुना जैसे प्लस करेंगे तो। नहीं, तो अभी भाग के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ गुणा के लिए पढ़ रहे हैं। देखो हेडिंग ही लगी हुई है,
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जब वहां पे भाग अब सीखेंगे तब उसको पढ़ लेंगे, अभी के लिए गुणा पढ़ना है। ठीक, ठीक है शिवम बेटा, हाँ ना तो बोल दो। ओके सर, सॉरी स्क्रीन हिल गई थी सर। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो, तो आपने देखा इसका उत्तर, तो बेटा 10×25 = 50, और आपने देखा कि ये पहला प्लस में है, दूसरा भी प्लस में है, और दोनों को गुणा कराया जा रहा है, तो जो उसका फाइनल उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, प्लस में। तो आप इसको या तो +50 लिखिए या सिर्फ 50 लिखिए, दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, +50 या सिर्फ 50 क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि अगर कोई संख्या है, अगर उसके आगे प्लस नहीं लिखा है तो माना जाता है कि वो प्लस में है। क्या बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो मैं आ गया सर। एक सवाल मैं ले लिया। पूछता हूँ। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल मैं पूछता हूँ, बताना, आप सभी लोग बताना। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, चैट में बताइएगा, चैट में। बेटा चैट में बताइएगा, ठीक है। ओके ओके, सही बात है, 6×7 = 42 ही आएगा। ठीक है, 6 × 7 = 42। बेटा ये +42 होगा, -42 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इस वाले पेज को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे वही बातें लिखी गई कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा कराया जाता है तो उत्तर जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और जब ये नोट या स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो एक बार बाई टाइप कर देना चैट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने नोट कर लिया। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो आपने देखा इस प्रकार से लिखा भी हुआ, ये चिन्ह मैंने आपको बताया थे कि प्लस का गुणा प्लस में कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब केस 2 डाल दो। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी में क्या डाल दो, केस 2। केस 2 का हेडिंग क्या पड़ेगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अभी तक हमने सीखा था दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, केस 2 में पढ़ेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ऊपर देखो हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अभी आंसर के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आंसर के बारे में आप भी मत बात करो। ठीक है, आंसर के बारे में बात ही नहीं करना है, पहले हमें तरीका सीखना है। एक बार अगर आपने तरीका सीख लिया ना, उसके बाद से दुनिया का कोई भी सवाल हो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक, क्या आपने ये नोट कर लिया कि नहीं, पहले ये बताओ। हेडिंग लगा दी, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, हेडिंग लगाया कि नहीं? सर मैंने सबसे पहले लगा ली सर। बहुत सही यार, बहुत सही। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, मैंने सिखाया था कि अगर आप गुणा करा रहे हैं और चिन्ह क्या हो, सेम हो, चिन्ह क्या हो, सेम हो, यानी जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या हो, सेम हो, तो हमेशा क्या आता है, उत्तर प्लस में आता है। कैसे, याद करो, मैंने आपको अभी कुछ सिखाया भी था कि प्लस का गुणा प्लस में कराओ, प्लस आता है, या फिर माइनस का गुणा माइनस में कराओ तो भी क्या आता है, प्लस आता है। ये मैंने अभी कुछ सिखाया भी था, आई थिंक। बताओ बच्चों, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, आप लोग खुद बताओ। यस सर। बिल्कुल, है ना। तो बस इसी रूल का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, इसी रूल का आपको प्रयोग करना है। तो चलिए प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा था स्टेप 1 करेंगे सबसे पहले। स्टेप 1 में जो होता था वो क्या होता था, स्टेप 1 में सिंपली गुणा होता था। आप गुणा कर दीजिए सिंपली, कुछ और करना ही नहीं है, सिंपली गुणा। तो 10 का गुणा 5 में कर दीजिए बेटा, 10 का गुणा 5 में कितना होता है, 50। तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब ये देखते हैं कि चिन्ह क्या है, तो पहले वाले का है चिन्ह माइनस और दूसरे वाले का भी है क्या, माइनस। और यहाँ पे आप देखो ये चिन्ह सेम है, चिन्ह क्या है, सेम है। सेम का मतलब है समान है, समान, इक्वल,
ये भी माइनस वो भी माइनस, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये उत्तर आएगा +50। मैंने कहा था कि आप इसको या तो +50 लिखो या सिर्फ 50 लिखो, बातें सेम होंगी। बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरे को पूरा समझ में आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएंगे? यस ओके सर। ओके ओके, इसको मैं आगे कंटिन्यू यस करूं? सर। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पोल में आंसर नहीं कर पाते हैं, उनको पोल दिखाई ही नहीं देता है? कौन से ऐसे बच्चे हैं? ठीक है बेटा, कोई ऐसा है क्या? आप माइक ऑन करके बता दीजिए कि सर हमारा पोल नहीं चलता है, तो उसके लिए मैं कुछ और उपाय करूंगा ना बेटा। फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है? कोई नहीं है? पक्का? यस यस सर। सर। सर मेरा अभी अभी एकदम पोल दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बेटा, अभी तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। नहीं सर, वैसे नहीं सर, मतलब वो जो एक्टिविटी का ऑप्शन होता है। अच्छा, तो आप जो रिकॉल क्वेश्चन मैंने पूछा था वो उसका आंसर भी नहीं कर पाए थे क्या? नो सर। क्यों, दिखाई नहीं दे रहा है? सर उस यस सर, वो एक्टिविटी वाला दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन। और ये कब से हो रहा है? अच्छा बेटा आप जा सकते हो, 1 मिनट रुकना बेटा, अनिकेत रुकना जरा सा। ये धीरज कुमार के नाम से जो भी बच्चा है वो जा सकते हो, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो। ठीक है, यस। हाँ अब बोलो अनिकेत। सर अभी अभी हुआ है, मैं एक बार रीज्वाइन कर लूं सर क्लास दोबारा? हाँ रीज्वाइन कर लो, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, तो अभी कोई इशू नहीं है। अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा और ये दिक्कत रहेगी तब जाके रीज्वाइन करना, ठीक है? ओके सर। हाँ अभी के लिए कोई इशू नहीं है। चलो, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पोल नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो बेटा अगर आपको सारे लोगों को पोल दिखाई देता है, मेरी बात समझिएगा, अगर सारे बच्चों को आपको पोल दिखाई देता है, ठीक है, तो आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं बेटा? हाँ, क्यों नहीं करते हो सारे बच्चे आंसर? अच्छा बताओ कितने बच्चे आंसर करते हैं पोल में, ईमानदारी पूर्वक जवाब देना। चैट सर बॉक्स में मैं अपना कर नाम, देता हूँ सर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे वो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अपना अपना नाम लिखिए कि कौन कौन से बच्चे पोल में आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं नेहा, ओके नेहा है वो देती है, शिवम, ठीक है, और कौन है, अमन, विकास, ओके, निर्भय, सलोनी, अनिकेत, ओम हंस, मयंक, ठीक है, शिवानी, ओके, यानी इतने बच्चे आंसर करते हैं। अनिकेत, ओके अनिकेत, ठीक है। और भी कोई बच्चा है जो कि पोल में आंसर करता है? राखी, ठीक है ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजों को मैं नोट कर लेता हूँ। गरिमा, ठीक ठीक है ठीक है, तो सारे बच्चे आंसर किया करो, ठीक है बेटा? यस, चलो मैंने इतने नामों को नोट कर लिया। लक्ष्य, ओके, ठीक है, चलो चलो अब इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। आपने जान ही लिया कि इसका उत्तर कितना आएगा, +50 आएगा। तो वही बातें लिखी गई कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणा करने पे हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। ले लिया सर। बाकी लोग भी बताएंगे। ले लिया सर। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फिर इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो अब बेटा हेडिंग लगा दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। चलो बेटा हेडिंग लगा दो, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। और जब हेडिंग लग जाएगी आपकी कॉपी में तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देना। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है। आखिर इसमें क्या करेंगे? देखो बेटा इसमें जो है एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पहली वाली संख्या ऋणात्मक होगी और दूसरी वाली संख्या धनात्मक होगी, ठीक है?
तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो रूल क्या है? तो बेटा रूल ये है कि अगर अगर चिन्ह डिफरेंट हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो अगर चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो जो उत्तर होगा वो हमेशा ऋणात्मक में आएगा बेटा। किस में आएगा? ऋणात्मक में, यानी कि माइनस में आएगा। माइनस, ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनस। यह वाला रूल आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनील के नाम से जो बच्चा है प्लीज आंसर मत बताइए, क्योंकि आंसर आपका गलत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी मैंने सिखाया ही नहीं है कि आंसर देना कैसे है, तो आप आंसर करिए ही मत, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। पहले सीखो। अगर एक बार सीख जाओगे ना बेटा, उसके बाद से दुनिया का कोई सा भी सवाल पूछ लो, तुरंत आंसर कर दोगे। क्या आप सभी लोगों ने ये रूल सीख लिया कि अगर भिन्न भिन्न चिन्ह होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा? बताइए जल्दी से। यस सर। Okay, यस सर। ठीक है, तो मैं इसको यस सर। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आप बताओ 10 वाले का चिन्ह क्या है? 10 वाले का चिन्ह क्या है? प्लस है, माइनस है, ठीक है, माइनस सर। माइनस है। और 5 वाले का चिन्ह क्या है? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है बेटा। जब प्लस 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 है है सर। सर, प्लस। जब कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब प्लस होता है। तो बताओ ये चिन्ह जो है अलग अलग है कि सेम है? अलग है। अलग। सर अलग अलग तो है। जब अलग अलग है तो उत्तर कैसा आएगा? माइनस। माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चों को ये नियम समझ में आ गया? हाँ जी सर। ओके। तो अब स्टेप 1 था, ठीक है, स्टेप 1 था कि आपको सिंपली, एक सेकेंड यार, हाँ, तो स्टेप 1 था बेटा, आपको सिंपली गुणा करना है। तो 10 का गुणा कर दीजिए 5 में, बिना देखो चिन्ह का एकदम लोड ही नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है चिन्ह के लिए। स्टेप 1 में सबसे पहले गुणा कराओ। तो 10 गुणे 5 50 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बराबर करके 50 लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो उसके लिए चिन्ह देख लो, क्या चिन्ह अलग अलग है? क्या चिन्ह अलग अलग है? सही बात है, चिन्ह अलग अलग है, ठीक है, चिन्ह क्या है? अलग अलग है। चिन्ह यहाँ पे माइनस और प्लस है, और माइनस प्लस का गुणा कराने पे हमेशा माइनस आता है। तो उत्तर 50 ना आकर के क्या आएगा? -50 आएगा बच्चों, ठीक है, -50 इसका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। बाकी यस लोग भी सर। बताइए, बाकी लोग भी बताइए। बाकी लोग भी बताइए। तो बेटा यस सर। इस वाले पेज को आप नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। जल्दी से नोट करो ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। स्क्रीन जल्दी से। शॉट ले लिया सर। अच्छा अच्छा, बाकी लोग भी बताएंगे। कंफर्म कर दिए सारे बच्चे? शॉट लिया सर। ओके ओके, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया। इस वाली लाइन को आप नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बेटा जल्दी से इस वाली पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट ले कर लिया लो। सर स्क्रीन शॉट। ओके ओके, तो आगे बढ़े। यस सर। ओके बच्चों, तो चलो इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। इस वाले सवाल का उत्तर क्या आएगा? देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ सवाल 12 गुणे -5। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, चैट में बताइएगा। -60 है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर आएगा -60। कैसे आएगा -60 वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, सारे बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा 12 गुणे -5 है,
मैंने कहा था सिंपली पहले आप गुणा कर देना, तो 12 गुणे 5 सिंपली बस गुणा करो, तो 12 गुणे 5 यानी कि 12 पच्चीस 60, है ना, 60 यहाँ पे लिख दो 60। अब देखो चिन्ह कौन कौन सा है, तो आप ध्यान से देखोगे चिन्ह तो अलग अलग है। 12 का जो चिन्ह है वो प्लस में है, ध्यान से देखो 12 का जो चिन्ह है वो प्लस में है, और 5 का जो चिन्ह है बेटा वो माइनस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, तो ये 60 न आकर के क्या आएगा, -60 आएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। ओके ओके, वेरी नाइस। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ फिर। यस सर। चलो अब देखो वही जो मैंने आपको सिखाया ना, अब से लेकर के जितना ही था, जितना भी मैंने सिखाया वही यहाँ पे लिखा गया है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है। पहले वाले केस में देखो दोनों ही चिन्ह प्लस में है। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, दोनों ही चिन्ह प्लस में तो उत्तर प्लस में, दोनों ही चिन्ह माइनस में तो उत्तर प्लस में, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उत्तर माइनस में। आखिर बच्चों यही तो मैंने सिखाया था। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो वाई टाइप करो ना करो इसको, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दो। ओम हंस सिर्फ एक बार वाई टाइप करो, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार वाई, बार बार वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है। सर गलती से 2 बार ही लग जाता है सर अपने आप ही। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। तो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। तो ये रहा यस सर। हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया। चलो सारे बच्चे पोल में आंसर करो, सारे बच्चे पोल में आंसर करो। सर कर लिया मैंने। ओके बेटा माइक मत ऑन करो आप लोग, ठीक है, सिर्फ पोल सेक्शन में बताओ। ओके बच्चों, सिर्फ 10 सेकेंड और, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। चलिए बच्चों इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा सवाल क्या था, सवाल था -11
गुणे -9। तो हमने कहा था कि सबसे पहले उन संख्याओं का आपस में गुणा करा देते हैं बिना चिन्हों को ध्यान में रखे, यानी पहले स्टेप में बिना चिन्ह रखे सिर्फ संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 11 गुणे 9 कितना होता है? तो सारे बच्चे जानते होंगे 11 9 99, ठीक है। यहाँ पे हमने 99 लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो उसके लिए चिन्हों को देखिए, इस 11 का चिन्ह है माइनस में, इस 9 का चिन्ह है बेटा माइनस में, यानी कि सेम चिन्ह है ना, सेम साइन है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब सेम साइन होता है तो उत्तर हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। यानी ये उत्तर आएगा +99। उत्तर क्या आएगा? +99। या फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 99 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस लिखिए या फिर मत लिखिए, दोनों बातें सेम है। तो बेटा इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर ए वाला पार्ट, 99। सही वाला उत्तर ए वाला पार्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सी नहीं होगा। ओम हंस सी नहीं होगा, शिवम सी नहीं होगा, गलत उत्तर है आप सभी लोगों का। जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं उनका उत्तर गलत है। इतना सिखाने के बावजूद बच्चों बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सर। आ रहा है। शिवम तुमने क्यों गलती कर दी बेटा? मैंने तो तुम्हें सिखाया था हर एक तरीके से, अच्छे तरीके से। ओम सर ए है इसका आंसर। हाँ बेटा कौन सा है? ए सर ए। हाँ ए है, ए है। मैंने सर पोल सेक्शन में ए का ही जवाब दिया था सर। अब मेरा पोल सेक्शन सही से चल रहा था, वो एक्टिविटी अब दिखने लगी थी हाँ ऑप्शन। वही चीज है ना, मैंने अभी अभी जब ऑन करी है अब दिखेगा ही दिखेगा वो, ठीक। चलो बढ़िया। तो बच्चों गलत उत्तर मत करिए, देखो बहुत मेहनत लगती है आपको सिखाने में, ठीक है। आप लोग मेरी मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिए। क्या बच्चों आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ओके शिवम, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस मेहनत को सफल बनाना है आप सभी लोगों को। देखो मैं कोई भी कमी छोड़ता नहीं हूँ। आप खुद बताओ कि क्या मैं पढ़ाने में कोई भी कमी छोड़ता हूँ? आप लोग खुद बताओ, अपने दिल से बताना, ठीक है। नो सर। वही चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चा आए वो हर एक चीज सीख जाए, है ना। हर एक बच्चा मेरे लिए प्यारा है, हर एक बच्चा मेरे लिए समान है, उसको हर एक को मेरे को सिखाना है, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, है ना। बाकी चीजें तो मैं आपको करवा ही दूंगा, बस आप ध्यान से सीखते रहिए और सही उत्तर देते रहिए, ठीक। क्योंकि जब आप गलत उत्तर देते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे ही पढ़ाने में कमी है क्या, है ना, ऐसा फील होता है मुझे। तो ये फील हमें ना होने दीजिए, ठीक। ओके बेटा शिवम, ओके कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल को सही करना, एकदम एकदम अच्छे से, है ना, सही करना इसको, आराम से, आराम से इसको सही करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से इसको पढ़ ले जाएं, है ना, और सारे बच्चों को मैं सिखा दूं, ठीक है। मेरी यही तमन्ना रहती है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये बोलना पड़े कि सर मुझे नहीं आया, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे। जी कर दिया। ओके बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर कर दिया। ओके बेटा, ओके ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। यस सर कर दिया। बहुत ही बढ़िया। तो जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया, आई हैव डन सर। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो बाकी लोग भी करिए इसी प्रकार से बेटा, इसी तरीके से अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना है हम लोग को, है ना। इसी प्रकार से जो एनर्जी अभी आपने दिखाया, ये एनर्जी हमेशा आपको हाई रखनी है और हमेशा सवालों को क्या करना है? उत्तर देते रहना है, ताकि मुझे लगे कि हाँ जिन यस बच्चों को मैं सर। पढ़ा रहा हूँ वे बच्चे सीख रहे हैं और सीखने के बाद आंसर भी कर रहे हैं, ये चीज है। यस सर। सर आपकी क्लास में समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है बहुत। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू। सही बात है सर। ओके चलो बच्चों 10 सेकंड का और समय है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। तो जिन्होंने भी उत्तर नहीं दिया है जल्दी से का आंसर कर दीजिए पोल में, ताकि उसके बाद से हम इसको चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए ओपन कर दें फिर।
ओके बच्चों, चलो 10 सेकंड हो गए हैं और अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैंने चैट सेक्शन अब ऑन कर दिया, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। लिखिए इसका उत्तर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे बच्चे इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कि इस बार किसी भी बच्चे ने, है ना, ठीक है, किसी भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया है। बस एक बच्चे ने आई थिंक गलत दे दिया, क्या, विशाल कुमार के नाम से। पता नहीं इन्होंने 153 लिखा है फिर अंडर स्कोर लगा दिया है। अब वो माइनस के लिए लगाया है या किसके लिए लगाया है मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए आएगा इसका उत्तर और -153 इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, सही भी है ना, सही भी है। ओके ओके, वेरी नाइस। तो सवाल क्या था? सवाल था बेटा -17 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि पहले आप नंबरों को गुणा कर लेना, चिन्हों को बिना ध्यान में रखे। तो 17 का गुणा कर दीजिए 9 में। तो बेटा सबको पहाड़ा याद होगा, मैंने आपको सभी को सिखाया हुआ है पहाड़ा। पिछली क्लासेस में याद करो, जब हमने शुरुआत करी थी तो पहाड़ा ही सिखाया था, है ना। तो 17 9 बेटा होता है 153। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे 153 लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, इन चिन्हों को देख लीजिए। 17 का चिन्ह है माइनस और 9, यहाँ पे जो 9 का चिन्ह है वो क्या है, प्लस। तो अलग अलग चिन्ह है ना बेटा। और जब अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, जब अलग अलग चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में ही लाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होने पर उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है। ये रूल है, मैंने ये रूल सिखाया है। तो उत्तर आएगा -153। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट, करेक्ट आंसर ए पार्ट। सर एक डाउट है सर। आप पूछिए। सर इसको मतलब माइनस हटा के 153 भी लिखते सर? माइनस हटा के सिर्फ 153 नहीं बेटा, देखो प्लस में तो चल जाता। अगर मान लो सिर्फ आपने मान लो +153 है तो प्लस हटा के 153 लिख दो, ये चल जाएगा। लेकिन अगर -153 है तो इसको आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ 153 नहीं लिख सकते। बच्चों समझ में? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, बाकी लोग को भी ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। बच्चों क्या आप एक और क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? Yes, sir. चलो फिर क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक। यस सर। यस सर। चलो ओके ओम हंस, ओके बाय बाय। अगर आपको कुछ काम है, आप कहीं जा रहे हो तो जा सकते हो, ठीक है। बट बेटा क्लास पूरी किया करो, है ना, पूरी की पूरी क्लास किया करो। चलो बच्चों, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। पोल में इसका आंसर करिए। बच्चों पोल में इसका आंसर करिए। सर कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, सर आई हैव एवरीथिंग डन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी लोग भी बेटा बताइए, ठीक है। ओके ओके, वेरी नाइस। बाकी लोग भी इसका उत्तर करेंगे। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड। अब उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। तो आपको अगर उत्तर देना है तो जल्दी से उसका उत्तर करिए।
सर कर दो पोल बंद। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलो बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए चलिए आंसर करिए चैट में, चैट में आंसर करिए बेटा। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, इसका मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाई -11। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर देना। तो बेटा जब 12 गुणे 11 करोगे ना तो 132 आएगा। आप करा के देख लेना। ठीक है, आप करा के जरूर देखना, तो 132 आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर इसका चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह के लिए देखो 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, गुणे 11 यानी कि डिफरेंट माइनस में आएगा, यानी कि -132 होगा। यानी कि करेक्ट उत्तर ए वाला पार्ट होगा बच्चों। करेक्ट उत्तर ए वाला पार्ट होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। और होमवर्क सर डाउट है सर। हाँ पूछ लीजिए। ये क्लास सर ओवर हो चुकी है। जैसे हमने